नमस्कार। आइए, आजीविका निर्णय का चैप्टर हमने प्रारंभ कर दिया। आपको पूर्व में ही हमने बताया था कि यह पाठ जब चालू करेंगे तो आपको इसका कर्म के बारे में ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसमें ज्योतिष बंधुओं के सामने सबसे बड़ा एक संकट खड़ा हो जाता है कि अगर कोई चीज़ बताते हैं कि सर आप डॉक्टर होंगे, आपका जो है D10 में जो है हमने देखा कि आप डॉक्टर होंगे, तो आपसे प्रश्न उधर से तुरंत आएगा कि हम कौन से डॉक्टर होंगे, नेत्र विशेषज्ञ होंगे या तो हड्डी विशेषज्ञ होंगे या तो हार्ट के होंगे, न्यूरो होंगे या सर्जन होंगे। एक नहीं कई एक प्रश्न आएंगे तो हमको वहाँ से ढूंढ के बताना पड़ता है। अगर हम बैंक में बोल रहे हैं तो बैंक में भी होंगे कि आप फाइनेंस होंगे या तो बैंक का काम संभालेंगे या शेयर मार्केट का संभालेंगे, क्या चीज़ करेंगे। अगर मान लीजिए ठीक है, हमने अगर आपको बता दिया कि इंजीनियर होंगे तो सिविल इंजीनियर हो जाएंगे, कौन से होंगे, सिविल होंगे या तो जैसे आपने अब जैसे कोई भी उधर से प्रश्न आया मैकेनिकल हो जाएंगे, कौन से इंजीनियर होंगे, इलेक्ट्रीशियन होंगे, क्या होंगे आप बताइए। तब फिर जातक को जो है अब इनको जो है ये ढूंढ करके बताना पड़ता है इसमें। तो सबसे पहले देखिए, आप देख लीजिए D10 की लग्न देख लीजिए, लग्न की स्थिति देख लीजिए, लग्नेश और दशमेश की स्थिति देख लीजिए। इसके बाद आपको जो है सूर्य की भी स्थिति देखना है, जो कारक है बुध, एक स्थिर कारक बुध है जिससे हम दिमाग से काम करेंगे। फिर दूसरा कारक शनि है, चाहे चोरी का काम हो, चाहे डाकू का हो, चाहे पुलिस का, इंजीनियर का, ठेकेदार का, शिक्षा संस्था में हो, बैंक में हो, किसी में हो, सबका कारक शनि है। तो शनि को देख लीजिए। फिर आप जब जन्म पत्रिका में देखेंगे तो इसके बाद नवांश पत्रिका में जाइए तो वहाँ लग्न चेक कर लीजिए और लग्नेश देखिए, दशम देखिए, शनि की स्थिति देखिए। इसके उपरांत आप इतना देखने के बाद उसकी उम्र देख लीजिए कि जातक किस कंडीशन में हमसे बात कर रहा है, 18 का है या 28 का है। अब उसकी दशा अंतरदशा किस ग्रह की आ रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम। इसको देखने के बाद जब आप गोचर का ग्रह देखेंगे, ट्रांजैक्शन का देखेंगे, तो अभी गोचर का चैप्टर अभी हम नहीं दिए, इसको देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि सूर्य से सातों ग्रहों के बारे में बताएंगे कि सूर्य के कक्षा से अगर चंद्रमा गोचर करेगा तो किस किस में जाकर के लाभ देंगे, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसलिए अभी हम D10 की बात कर रहे हैं कि फिर आप D10 में नज़र मान लीजिए दशांश कुंडली, तो इसमें सब पता चल जाएगा कि जातक को क्या चीज़ बताना चाहिए और क्या इसके लिए लाभदायी रहेगी। वहाँ से आप तुरंत पकड़ लेंगे। ये सारी चीज़ें जब आप पकड़ेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आगे फिर अभी इसका दूसरा पार्ट बताएंगे और इसमें ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सुनिए। सुनने में भी अगर आपने 100 पार्ट तक इसको सुन लिया, 1 से 100 तक, तो आपको कहीं किसी के पास नहीं जाना है। आप स्वयं इतने विद्वान